पंजाब के मोहाली में सिचुएटेड फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली को आज सुबह एक थ्रेटनिंग ईमेल के जरिए बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी दी गई है। आपको बता दें ये वही हॉस्पिटल है जहां पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान इस वक्त ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हैं। इस धमकी के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये थ्रेटनिंग ईमेल लगभग सुबह 8:30 बजे रिसीव हुआ। ईमेल में क्लेम किया गया है कि मोहाली के कई और स्कूल्स और फोर्टिस हॉस्पिटल को आज दोपहर 1:11 पर बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। मैसेज में ये भी लिखा गया है कि अगर बच्चों की सुरक्षा चाहते हो तो स्कूल्स बंद रखे जाएं। ईमेल में सीएम भगवंत मान को सीधा टारगेट किया गया। उन पर खालिस्तानी आउटफिट्स के खिलाफ फेक इनकाउंटर्स करवाने के आरोप लगाए गए हैं। ये भी थ्रेट दिया गया कि सीएम को पोलोनियम से इन्फेक्ट किया गया है और अंजाम और भी बुरे हो सकते हैं। आपको बता दें कि पोलोनियम, जिसका जिक्र ईमेल थ्रेट में किया गया है, एक हाईली टॉक्सिक रेडियो एक्टिव मेटल है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर पोलोनियम बॉडी के अंदर जाए तो कई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस धमकी के बाद कई सारे सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया। धमकी भरे ईमेल्स के एक एलिज ग्रुप पंजाब होल खालिस्तान का नाम इसमें सामने आ रहा है। साथ ही कुछ नए नाम भी मेंशन किए गए हैं, जैसे खालिस्तान नेशनल आर्मी। पुलिस ने इन सब एंगल्स पर गहराई से जांच कर रही है। जैसे ही थ्रेट की जानकारी मिली, पंजाब पुलिस ने फोर्टिस हॉस्पिटल को तुरंत ही इवैक्यूएट कर दिया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स और पीसीआर टीम ने एंटी सैबोटेज स्क्वाड्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज की अधिकारी साइट्स पर पहुंच गए। इस मामले में एसपी दिलप्रीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मोहाली के कम से कम 16 स्कूल्स और फोर्टिस हॉस्पिटल को ये थ्रेट ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਸੇਮ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਟੀਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਟਿਵ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਡੀ ਏਐਸ ਟੀਮਸ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਟ ਕਰਕੇ ਏਐਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਲਲੀ ਜਿਹੜੀ ਏਐਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਟੇਲਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਉਹ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਈਮੇਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਆਈਪੀ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਸਪੂਫ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਜ਼ੀਰੋ ਐਰਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟੇਕ नो चांसेस कि आप पूरी प्रोटोकॉल जो फॉलो करिए। चैकिंग एसपी साहब सवाल ये है कि पहला भी स्कूल्स ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਉਸੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਅੰਡਰ ਵੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਟੌਰ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੂਫ ਕਰਕੇ ਆਈਪੀ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਈਪੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਡ ਆਈਪੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ दूसरा रिकवरी ईमेल है वो बांग्लादेश का। सीएम साहब को शिफ्ट किया जाएगा? नहीं जी, हजे फिलहाल एएस से कुछ नहीं इदा दा है ਤੇ ਆਰ ਟੀਮਸ ਆਰ ਅਲਰਟ, ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਅਲਰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਮਾਹੌਲ? ਇਹ ਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸੀ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਈਮੇਲ 'ਚ ਥ੍ਰੈਟ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲकुल जी, हजे तक तो होक्स ईमेल्स ही हैं, बाकी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम इन्होंने लेना ही है तो वो इमटीरियल। 5 एंटी सैबोटेज टीम को एक्टिवेट किया गया है और स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि फिलहाल सीएम को किसी और हॉस्पिटल शिफ्ट करने का कोई प्लान नहीं है। उनकी सिक्योरिटी टीम पूरी तरह से अलर्ट है। इस धमकी का असर एजुकेशन सेक्टर पर भी देखने को मिला। स्कूल के डायरेक्टर अनीत बेदी के मुताबिक ईमेल मिलते ही सिर्फ 10 मिनट के अंदर कैंपस को इवैक्यूएट कर दिया गया। पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया गया और पीसीआर टीम साइट पर पहुंच गई। कई स्कूल बसेस और बच्चों को लेकर आ रही थी, उन्हें रास्ते से ही वापस भेज दिया गया। ये सब उस दिन हुआ जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई का एग्जाम्स शुरू हो रहे थे। आज क्लास 10th का मैथ्स का एग्जाम शेड्यूल था। इसी वजह से पेरेंट्स और स्कूल्स अथॉरिटीज़ में काफ़ी टेंशन देखने को मिली। एसपी ने मुझे एक मिलते जुलते केस का जिक्र किया है। उनके मुताबिक 11 फरवरी को भी मोहाली का कई स्कूल्स में इसी तरीके का थ्रेट मिला था, जो शुरुआती तौर पर किसी खालिस्तानी आउटफिट से लिंक लग रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि उस ईमेल का आईपी एड्रेस यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रेस हो रहा है, जबकि रिकवरी ईमेल एड्रेस बांग्लादेश से लिंक्ड पाया गया।
था। इससे एजेंसीज इस बात का अंदाज़ा हुआ कि केस में इंटरनेशनल डिजिटल रूटिंग या मास्किंग का एंगल भी हो सकता है। फिलहाल पुलिस साइबर एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर ये हर टेक्निकल डिटेल्स को वेरीफाई कर रही है। एसपी दिलप्रीत सिंह ने आश्वासन दिया है कि पूरे प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं। अभी तक किसी भी तरह का कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं मिला है, लेकिन एजेंसीज हर एंगल से सिचुएशन को मॉनिटर कर रही हैं। फॉलो ट्रू स्कूप फॉर मोर सच ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड अपडेट्स।